हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCVT और SCVT ट्रेड से ITI कर रहे सभी ट्रेनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट्स के लिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जितने भी SCVT और NCVT से ITI कर रहे ट्रेनीज़ हैं उन सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर अभी जो है स्टडी करवाया जा रहा है। लेकिन DGT न्यू दिल्ली के द्वारा एक लेटर इशू किया गया है जिसके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सब्जेक्ट्स को अब सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सब्जेक्ट्स को टेट थ्योरी के सब्जेक्ट्स में मर्ज कर दिया जाएगा और उससे जो है MCQs क्वेश्चंस टेट थ्योरी के पेपर के साथ में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों के सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि अब सभी ट्रेनीज़ के लिए जिन्होंने 2021-22 में ITI में एडमिशन लिया हुआ था और इसके आगे वाले जो सेशन हैं जिसमें कि अभी 2022 और 23 में एडमिशन होगा, उन सभी ट्रेनीज़ के लिए ये अपडेटेड सिलेबस DGT न्यू दिल्ली के द्वारा अपडेट किया गया है। तो जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिवाइज्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग ED सिलेबस ऑफ 40 हॉर्स ड्यूरेशंस फॉर 75 ट्रेड्स इन 29 ग्रुप्स अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स एप्लीकेबल फ्रॉम 2021-22 सेशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है DGT न्यू दिल्ली के द्वारा अपडेट किया गया है, जो कि 2021 और 22 में प्रवेश लिए हुए सभी NCVT और SCVT ट्रेनीज़ के लिए होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ED का जो सिलेबस रहेगा सिर्फ ओनली 40 घंटों का सिलेबस ही रहेगा, यानी कि आपको साल में 40 घंटों में ED की सिलेबस की स्टडी करनी होगी। और ये जो सिलेबस है 29 ग्रुप्स के अंतर्गत 75 ट्रेड्स जो आती हैं उन सभी के लिए अपडेट किया गया है। और किस स्कीम के अंतर्गत किया गया है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CTS। इसके अलावा हम यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। प्लीज़ नोट दैट फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वाइल अ फ्री MCQs क्वेश्चन ऑन ED विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि ट्रेड थ्योरी का जो CBT एग्जाम होता है उसमें ED के MCQs क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही कम रहेंगे। इसके अलावा जो फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, तो फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में उसके जो है नंबर आपको अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन ग्रुप ट्रेड्स के लिए कि ऑल्सो नोट दैट फॉर ड्राफ्ट्समैन ग्रुप ऑफ ट्रेड ED विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम चेंजेस इन देयर सिलेबस इफ एनी विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। जितनी भी ड्राफ्ट्समैन ग्रुप्स के अंतर्गत ट्रेड्स होती हैं उन सभी के लिए ED का कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं होगा और उन सभी के लिए जो ED का सब्जेक्ट है वो ट्रेड प्रैक्टिकल के तौर पर स्टडी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम सिलेबस अंडर CTS अलग अलग ट्रेड्स के लिए कैसा होने वाला है और उसमें कितने प्रकार के टॉपिक्स हैं, कितने प्रकार की टॉपिक्स को हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यूरिकुलम फॉर 1 ईयर इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ ट्रेड्स ऑफर्ड अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स। यहाँ पर ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं इतनी सारी इन सभी ट्रेडों को समाहित किया गया है, जैसे कि आर्टिसियन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप 1 है इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग ट्रेड को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रुप 2 में यदि देखें तो ग्रुप 2 में जो है सोलर टेक्नीशियन को लिया गया है। ग्रुप 3 में यदि हम देखें तो डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटर के लिए शामिल किया गया है। ग्रुप 4 की यदि हम बात करें, जो कि हम एक्सप्लेन कर देंगे आप सभी लोगों के लिए। ग्रुप 4 में फ्रेंड्स वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर जीमो एंड वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, इन सभी के लिए ग्रुप 4 में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए जो एग्जाम सिलेबस के टॉपिक्स हैं, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, कन्वेंशन, साइज ऑफ ड्राइंग शीट, टाइटल वर्क, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फ्री हैंड ड्राइंग्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ट्रांसफरिंग measurement from given object to the freehand sketch, free hand drawing of hand tools and measuring tools,
लाइंस, टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग्स, ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, जियोमेट्रिकल फिगर्स में एंगल, ट्रायंगल्स, लेटरिंग एंड नंबर, लेटरिंग एंड नंबर में सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक एंड इंक्लाइंड, रीडिंग ऑफ डायमेंशंस एंड डायमेंशनिंग प्रैक्टिस, sectional view of different pipe joints, sectional view of different types of welding joints, and reading of fabrication drawing, symbolic representation, different symbol used in related trades, reading of जॉब, ड्राइंग ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक के लिए यहाँ पर वर्किंग हॉर्स भी दिए हुए हैं कि इस फर्स्ट टॉपिक्स को आपको 2 हॉर्स में कंप्लीट करना है। आपको 6वें नंबर का जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमको सेक्शनल व्यू ऑफ डिफरेंट पाइप जॉइंट्स और सेक्शनल व्यूज स्टडी करना है, तो ये जो है 10 घंटे में कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वेल्डर ट्रेड्स और वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक्स जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अपडेट कर दिए गए हैं। अब इन टॉपिक्स को हमें जो है स्टडी करना है। इसके अलावा और इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। मैराइन इंजन फिटर ट्रेड्स है आपके लिए, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक ग्रुप 6 के अंतर्गत है। यहाँ पर फाउंड्री मैन ग्रुप 7 के अंतर्गत है। मैकेनिक लेंस प्रिज्म ग्राइंडिंग ग्रुप 8 के अंडर है। यहाँ पर और हम देख लेते हैं सीट मेटल ग्रुप 9 के अंडर पे है। और जितनी भी ये ग्रुप्स हैं सभी का लगभग सिलेबस क्या है, सेम है। सब में इंट्रोडक्शन, लाइंस, फ्री हैंड स्केच, ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स, तो सभी का सिलेबस लगभग सेम है। यहाँ पर अगर हम कारपेंटर की बात कर ले तो कारपेंटर के सिलेबस में यहाँ पर प्रोजेक्शन को शामिल कर दिया गया है, जबकि वेल्डर में शामिल नहीं किया गया था। ग्रुप 11 के अंतर्गत कारपेंटर है। आगे और हम देख लेते हैं मेसन है आपके लिए ट्रेड्स, प्लम्बर ग्रुप 13 के अंतर्गत है। और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जैसे कि रबर टेक्नीशियंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर है। यहाँ पर वेयर हाउस टेक्नीशियन, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा ग्रुप 17 के अंतर्गत मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर्स एंड मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ट्रेड को शामिल किया गया है ग्रुप 17 के अंतर्गत। और यहाँ पर इनका जो सिलेबस है ये भी इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, कन्वेंशनल, टाइटल ब्लॉक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग सीट, लाइंस, फ्री हैंड स्केचेस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डायमेंशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स। तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस भी आप देख सकते हैं। मैकेनिक डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रोजेक्शन स्टडी करना होगा, जबकि वेल्डर के ट्रेनीज को प्रोजेक्शन नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फिटर ट्रेड के सिलेबस के लिए। तो ये जो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर और बहुत सारी ट्रेड्स इसके अंतर्गत हैं ग्रुप 18 में। तो इनका जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ड्राइंग सीट्स, टाइटल ब्लॉक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, फ्री हैंड ड्राइंग्स, ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स। जियोमेट्रिकल फिगर्स के अंतर्गत हमको एंगल, ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग एंड नंबरिंग। लेटरिंग एंड नंबरिंग में हमको सिर्फ सिंगल स्ट्रोक सी स्टडी करना है। डायमेंशनिंग करना है, टाइप्स ऑफ एरोहेड, लीडर लाइन विद टेक्स्ट, पोजीशन एंड डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग में सिर्फ फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर के स्टूडेंट्स के यूनिडायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम ही स्टडी करना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन रिलेटेड टू ट्रेड्स। ट्रेड से संबंधित जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग में आपको प्रोजेक्शन स्टडी करना है एंड रीडिंग ऑफ जॉब, ड्राइंग ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स। तो इस प्रकार से ये टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर का सिलेबस है। अगर हम सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करें तो सेकेंड ईयर का सिलेबस में रीडिंग ऑफ ड्राइंग नट बोल्ट स्क्रू थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस, रीडिंग ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग, रिवेट इन रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, पाइप्स एंड पाइप जॉइंट, सेक्शनल व्यू, असेंबली व्यू एंड रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग्स। तो इस प्रकार का सेकेंड ईयर का सिलेबस है मैकेनिकल ट्रेड्स के ग्रुप के लिए। अगर हम बात करें आगे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रोप्लेटर एंड वायरमैन ट्रेड्स के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी जो टॉपिक हैं वो सभी के लिए लगभग फर्स्ट ईयर में कॉमन है। इंट्रोडक्शन है, फ्री हैंड ड्राइंग है, जियोमेट्रिकल फिगर्स है, डायमेंशनल प्रैक्टिस है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है। और यहाँ लास्ट में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एंड रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम। बाकी जो सिलेबस है सभी ट्रेडों के लिए लगभग जो है सेम है। अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के लिए तो हमें इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिम्बॉल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स,
वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम, अर्थिंग डायग्राम्स, डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स ऑफ ट्रेड्स। तो इन सब की स्टडी करना है हमको सेकेंड ईयर्स में। इसके अलावा अगर हम बात कर लें यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड्स के लिए भी सिलेबस लगभग कॉमन है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम आ गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक लेआउट डायग्राम आ गए हैं। बाकी जो ऊपर के 5 टॉपिक हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जैसे ही हैं। सेकेंड ईयर के टॉपिक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड साइंस, सिंबल, कंपोनेंट्स और सर्किट डायग्राम्स रहेंगे और इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स रहेंगे। इसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक तो जितनी भी ये मैकेनिकल की ट्रेड्स हैं और सभी ग्रुपों की ट्रेड्स हैं, लगभग ऊपर के जितने भी 5 टॉपिक्स हैं वो सभी 5 टॉपिक्स सभी ट्रेडों के लिए फर्स्ट ईयर में जो है कॉमन है, और लास्ट के जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो जो है उनकी पर्टिकुलर ट्रेड से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर हम जैसे कि बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, तो ये सब सिलेबस क्या है कॉमन है। मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल इंजन, इन सभी के लिए। और सेकेंड ईयर में मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो मैकेनिक मोटर व्हीकल का सेकेंड ईयर का सिलेबस थोड़ी सा चेंजेस है, जहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल साइन एंड सिम्बल्स हैं used in automobiles, sketches of electrical, electronics and mechanical components used in automobiles, reading of electrical wiring diagram and layout diagram used in automobile, drawing of electrical circuit diagram used in automobile, drawing of block diagram of instrument equipments of trades। तो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल साइंस, सिम्बल्स, कंपोनेंट्स, लेआउट डायग्राम्स हैं वो सभी हमको मैकेनिक मोटर व्हीकल में अब स्टडी करने होंगे। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ईडी का सिलेबस है, जो कि लगभग जो है सेम है ऑलमोस्ट। सेकेंड ईयर का सिलेबस आरएसी ट्रेड से रिलेटेड ही रहेगा, और इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के सिम्बॉल्स को जो है शामिल कर दिया गया है, और आरएसी के सिम्बॉल्स जो कि सर्किट डायग्राम से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिकल्स के, वो सभी इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर लास्ट में यहाँ सेकेंड ईयर में आरएसी में जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स ऑफ ट्रेड, इन सभी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पेंटर जनरल का सिलेबस है, मैराइन फिटर का सिलेबस है, और रिफैक्ट्री टेक्नीशियंस, वेसल नेविगेटर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने भी 29 ग्रुप्स हैं, और इन 29 ग्रुप्स के अंदर जो है 75 ट्रेड्स आती हैं, तो उन सभी 75 ट्रेड्स के लिए ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस क्या है सभी के लिए, जो स्टार्टिंग के 4 से 5 टॉपिक हैं वो कॉमन है, और लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड टू ट्रेड्स हैं। तो इस प्रकार से जो है अब हमें इस अपडेटेड सिलेबस से स्टडी करना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से ITI से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।